ट्रंप और आसिम मुनीर की जुगलबंदी, क्या पाकिस्तान अमेरिका का नया दोस्त बन रहा है? We will get to know in this video, so stay tuned for this. All right. Now, दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में ना हर वक्त कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है. All right. लेकिन इस बार तो बहुत ही अलग कुछ ऐसा हुआ है. इमेजिन करो, डोनाल्ड ट्रंप एक यूएस प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान पर बार बार टेररिस्ट को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाता था, अब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ग्रेट मैन कह रहा है. ऑलराइट, आज वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ग्रेट मैन कह रहा है और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे ट्रंप और मुनीर के दोस्ती के पीछे का एजेंडा. क्या ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का इससे कोई कनेक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंपैक्ट इंडिया के लिए क्या हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं. Alright. So recently ही जनरल आसिम मुनीर visited Washington DC और गेस करो ट्रंप ने उनको ऑनर में प्राइवेट लंच होस्ट किया भाई. और ट्रंप ने क्या कहा? He's a great man, a great general, and I love पाकिस्तान. वही ट्रंप जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान की मिलिट्री को टेररिस्ट को सपोर्ट के लिए ब्लेम किया था, जिन्होंने एड बंद कर दिया था, अब ये सडन यू टर्न का रीजन क्या हो सकता है? ऑलराइट, क्या है ये रियल पॉलिटिक्स? ऑलराइट, या ट्रंप भाई मुस्लिम्स और साउथ एशियन डायस्पोरा को टारगेट कर रहे हैं? नाउ लेट्स सी. ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं था दोस्तों. ऑलराइट, यूएस में पाकिस्तान की लॉबिंग काफी स्ट्रांग है और पाकिस्तान की आर्मी तो एक्सपर्ट है इस गेम. ट्रंप मुनीर मीटिंग के बाद क्रिप्टो करेंसी डिस्कशंस भी रिपोर्ट हुआ है. Now these guys are saying कि ट्रंप और मुनीर के क्रिप्टो के डिस्कशंस भी स्टार्ट हुए हैं. Alright, प्रोटेस्टर फ्रॉम पाकिस्तानी डायस्पोरा वॉशिंगटन में मुनीर के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं. उन्होंने नारेबाजी की है कि तुमने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, XYZ. बट व्हाट्स गोइंग ऑन? सो क्या ट्रंप पाकिस्तान को ईरान के अगेंस्ट इजराइल के सपोर्ट में यूज करना चाहते हैं? ये तो मैं आपको बहुत पहले से ही बता रहा हूं कि भैया पाकिस्तान का फुल प्रूफ काम ही है ईरान के पीठ में खंजर उतारने का. ऑलराइट, बिकॉज ईरान की प्रॉक्सिमिटी की वजह से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक वैल्यू सडनली बढ़ गया है. अब ईरान का जो बहुत सारा बॉर्डर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हिस्से से लगता है. ठीक है, अब भैया अगर आपको ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कंट्रोल करना है कि वहां से इजराइल हमला कर रहा है और यहां से हमला करेगा पाकिस्तान, तो भाई बचेगा क्या? ईरान के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए. तो ईरान आइसोलेट हो जाएगा और उसको हम दबा देंगे और उसके न्यूक्लियर प्लान को खत्म कर देंगे. ऑलराइट, नाउ ईरान की जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खमेनी ने यूएस और इजराइल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं और पाकिस्तान ओपनली कह रहा है हम ईरान के साथ खड़े हैं. यानी मिडिल ईस्ट में टेंशंस हाई हैं. ईरान वर्सेस इजराइल में बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई उनके जो प्रॉक्सीज हैं, अगल बगल के जो देश हैं, वो हैं किसके साथ? सीरिया और जॉर्डन ऐसे देश भाई इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमेशा से इजराइल के दुश्मन थे. ऑलराइट, यूएई यानी कि दुबई और आपका सऊदी अरेबिया साइलेंटली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है बंदर के हाथ में बंदूक आई तो वो सबसे पहले आसपास के लोगों को ही मारेगा. और ईरान वो बंदर है जिसके हाथ में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो बीइंग अ शिया डोमिनेटेड कंट्री एंड बीइंग एक्सट्रीमली हाईली आइडियोलॉजिकल, वो भाई दूसरी कंट्रीज पे भी हमला करेंगे और धमकी देंगे. ऑलराइट, ना पाकिस्तान एक तरफ से तो दोस्ती दिखाता है और दूसरी तरफ यूएस के साथ डील्स करता है विच इज क्वेश्चनेबल. इसको बोलते हैं डबल गेम, जिसमें पाकिस्तान हमेशा से आगे रहा है. पाकिस्तान के तो ऑलरेडी दो बाप चल रहे हैं मार्केट में, एक चाइना है, दूसरा है अमेरिका. राइट, तो अब मैं जैसे एक्सपर्ट्स की अगर बताऊं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सब कह रहे हैं ये सब ऑप्टिक्स नहीं हो सकता है. ऑलराइट, सिर्फ ऑप्टिक्स तो नहीं हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ मिलिट्री या ट्रेड डील साइन हुए हो. 100% हुआ होगा. यूएस पाकिस्तान टाइज रिबूट हो रहे हैं. लेकिन इंडिया इसको कैसे देखे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. राइट, इंडिया ने अभी तक क्लियरली बोला है कोई यूएस मीडिएशन नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान टेंशंस में. सो इंडिया कॉशियस है और सही भी है. इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है क्वाड, मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूएस. तो कोई भी सडन चेंज इंडिया के लिए केयरफुल बैलेंस का डिमांड करता है बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ बैलेंसिंग पावर. इंडिया हैज नेवर बीन एन एक्सट्रीमिस्ट कंट्री कि या तो लेफ्ट साला या तो राइट. राइट, सो इस तरीके से अगर देखें, नाउ अगर पॉसिबल सिनेरियोस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर. राइट, तो ट्रंप वापस प्रेसिडेंट तो बन ही चुका है यहाँ का. राइट, तो मुनीर के साथ उसकी दोस्ती जो बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान को एक न्यू मिलिट्री और ट्रेड एड मिल सकता है. ऑलराइट, इंडिया को स्ट्रेटेजिक प्रेशर फील होता है. नहीं, ईरान इजराइल वॉर अगर एस्केलेट होती है तो पाकिस्तान बॉर्डर पे प्रेशर क्रिएट होगा और हो ही रहा है. यूएस उसे यूज कर रहा है ईरान पे निगरानी रखने के लिए. तो यूएस एक्सट्रीमली पाकिस्तान का यूज करेगा ईरान पे निगरानी रखने के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि बॉर्डर जो ईरान पाकिस्तान का है वहां पे पाकिस्तानी प्लेन्स और ड्रोन से पेट्रोलिंग शुरू हो गई है भाई. ऑलराइट, पेट्रोलिंग शुरू हो गई है और सब कुछ ऑप्टिक्स ही निकले, कोई रियल शिफ्ट ना हो, तो
पर रीजन में अनसर्टेनिटी तो बढ़ ही जाती है। ऑलराइट, तो आप क्या सोच रहे हो गाइस, क्या ये सिर्फ ट्रंप की पॉलिटिकल स्टंट है या पाकिस्तान एक बार फिर यूएस के स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, और क्या इंडिया का कंसर्न होना चाहिए इस चीज पर? मेरे हिसाब से इंडिया शुड वॉच केयरफुली बट रिएक्ट स्मार्टली। हर हैंडशेक के पीछे स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं क्या ट्रंप और मुनीर की जुगलबंदी रीजन के लिए खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।